देशी फिल्मों में विदेशी तड़का आम बात हो गई है। बॉलीवुड की अमूमन सभी मसाला फिल्मों में विदेशी बालाएं ठुमके लगाते दिख जाती हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि उनमें से ज्यादातर के पास वर्क परमिट नहीं होता है और उनकी वजह से देसी डांसर बेरोजगार हो रही हैं। देसी फिल्मों में विदेशी तड़का। बॉलीवुड की अमूमन सभी मसाला फिल्मों में विदेशी बालाएं ठुमके लगाते हुए नजर आ जाएंगी, लेकिन क्या आपको पता है कि उनमें से ज्यादातर के पास वर्क परमिट नहीं होता और उनकी वजह से देसी डांसर्स बेरोजगार हो रही हैं। रुपहले पर्दे पर ये हसीनाएं सुपरहिट हैं। तमाम फॉर्मूला फिल्मों में इनका खूब इस्तेमाल होता है, लेकिन अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। इन अकॉर्डेंस विद लॉ, अगर उसमें कॉग्नाइजेबल ऑफेंस दिखता है, जुर्म दिखता है, डायरेक्ट आप एफआईआर करो। कानून कहता है कि दूसरे देश से आए कलाकारों को यहां काम करने के लिए वर्क परमिट जरूरी है। याचिकाकर्ता बंटी श्रीवास्तव का आरोप है कि ज्यादातर विदेशी लड़कियां टूरिस्ट वीजा पर हिंदुस्तान आती हैं और बिना वर्क परमिट फिल्म नगरी में किस्मत आजमाने लगती हैं। साल 2008 में 7 प्रोडक्शन बैनर यानी फिल्में बनाने वाली कंपनियों को सवालों को घेरे में ला खड़ा किया गया। मुंबई पुलिस की इमिग्रेशन ब्रांच SB1 ने बंटी के बयान दर्ज तो किए, पर कोई कार्रवाई नहीं की। भारतीय डांसर्स की नुमाइंदगी करने वाली सिने डांसर्स एसोसिएशन ने भी अपने कदम पीछे ले लिए। कोई एजेंसी ने इसमें साथ नहीं दिया और देन उसके बाद मुझे हाई कोर्ट मूव करना पड़ा। डिमांड है, इसलिए मनोरंजन जगत में विदेशी डांसरों की तादाद भी बढ़ने लगी है। एक अनुमान के मुताबिक 5000 से भी ज्यादा विदेशी डांसर्स भारतीय फिल्मों में काम कर रहे हैं। इनमें से ज्यादातर रशिया, उज्बेकिस्तान, मलेशिया, रोमानिया, नॉर्वे जैसे देशों से आती हैं। अब तक बड़े पर्दे पर हीरो हीरोइन के पीछे थिरकने वाली ये विदेशी डांसर्स छोटे पर्दे की भी TRP टॉनिक बनती जा रही हैं। फॉरेनर्स को ज्यादातर अच्छी मतलब ट्रीटमेंट होती है और उनको पर डे भी अच्छा मिलता है। हम लोग का चलो अभी 4000 हम लोग को हो गया है पर डे, मगर उन लोग का पर डे होता है 15,000। तो ये हाँ, ट्रैवलिंग ऑल्सो। शहर में होने वाले चंद कार्यक्रम, यहाँ तक कि दही हंडी में भी देसी लड़कियों की जगह ये विदेशी लड़कियां लेती जा रही हैं। फिल्म्स आर द मिरर ऑफ सोसाइटी। जो सोसाइटी में होता है, जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, वो फिल्मों के माध्यम से दिखाया जाता है। तो आजकल जिस तरह की डिमांडिंग ऑडियंस है, उसी तरह की फिल्में भी दिखाई जाती हैं। तो थोड़ा सा एडिड अट्रैक्शन करने के लिए विदेशी महिलाओं का उपयोग किया जाता है। हमारे हिसाब से तो अभी तो हर पिक्चर में, हर आप देखिए, कभी कभी कोई सीरियल में भी फॉरेनर दिखता है। हमारे हिसाब से 50% तो है। हमें काम नहीं मिलता, जैसे लेके जाए तो मोटापा, वो लोग कैसे भी हो तो भी उनको काम मिलता है, क्योंकि वो लोग एक्सपोज मतलब वो अपने हिसाब से करते हैं, जैसे शूट में रिक्वायरमेंट होती है, हम कर नहीं पाते क्योंकि हम लोग इंडियंस हैं, तो उस वजह से भी काम नहीं मिलता है। यहाँ पे इंडियन सॉन्ग है और वहाँ पे इंडियंस ज़रूरत है, इंडियंस डांसर्स की। वहाँ पे भी ये लोग फॉरेनर्स को चलाते हैं, तो यही चीज़ का बहुत मतलब हमें बहुत बुरा लगता है कि वो लोग हमारे देश में आके काम कर रहे हैं और हम हमारे देश में खाली बैठे हैं। एक मूवी में एटलीस्ट 4-6 फॉरेनर्स यूज किए जा रहे हैं, तो दैट इज रॉन्ग। मीन्स मैं ये नहीं बोलती कि पूरे हटाओ, बट यू शुड ट्राई 4 फॉरेनर्स, तो बाकी 10 तो इंडियन हो, क्योंकि इंडिया अगर ये चीज नहीं करेगी तो फिर हम लोग इंडियन होने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन बड़े फिल्म निर्माताओं की सोच अलग है। सपोज एक 2000 रुपया उनकी पर शिफ्ट है डांसर की, तो प्रोड्यूसर से वसूल किया जाता है 5000 रुपये। तो वो 5000 रुपया, बाकी 3000 रुपया कहाँ जाते हैं, क्यों जाते हैं, वो ग्रुप बना के डांस डायरेक्टर जो है इन चीज़ों में लेते हैं। वो भी पुलिस जब इंक्वायरी करेगी कोर्ट के ऑर्डर में, तो वो भी बहुत बड़ी इंक्वायरी का विषय है। विदेशी लड़कियों का भारतीय फिल्मों में चित्रण भी एक बड़ा सवाल है, लेकिन खुलकर कोई उस पर बोल नहीं रहा। हमने कुछ विदेशी डांसरों से बात करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। ज्यादातर को चिंता अपने खिलाफ कार्रवाई का है, लेकिन इस पूरी बहस में उन दलालों पर कोई सवाल जवाब नहीं कर रहा जो बड़े सिंडिकेट के जरिए उन्हें हिंदुस्तान ला रहे हैं। मुंबई से सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।